दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के साथ, जहां वो बड़े ही प्यार से मनोहर जी, जिग्नेश और बाबूजी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती है। फिर अनुपमा बड़े ही उत्सुकता से उनको पूछती है कि वे सुबह सुबह कहाँ गए थे। तो बाबूजी कहते हैं कि वे मोहल्ले की स्कूल में झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल होकर आए हैं। तो अनुपमा को हैरानी होती है कि उससे पहले क्यों नहीं बताया गया इस बारे में। तो बाबूजी समझाते हैं कि उन्हें लगा अनुपमा डांस प्रैक्टिस और शादी की तैयारियों में बिजी होगी। लेकिन अनुपमा स्पष्ट करती है कि शादी और बाकी काम तो होते रहेंगे, सबसे पहले देश और उसकी आजादी का उत्सव है। वो ये भी कहती है कि आज ही का दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर आजादी दिलाई। फिर अनुपमा मोहल्ले के झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला करती है। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया करती थी। इसी बीच मामा जी यानी कि जिग्नेश अपने मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि किसकी शादी हो रही है, कहीं मेरी तो नहीं। उनकी इस बात पर बाबूजी और मनोहर जी दोनों मजाक उड़ाते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। इधर अनुपमा सबको मुस्कुराते हुए कहती है कि वो पहले झंडारोहण में जाएगी और फिर मंदिर भी जाएगी। फिर वो जोश से भारत माता की जय कहते हुए घर से निकलती है। दूसरे सीन में अनुपमा रास्ते में देखती है कि एक महिला अपने छोटे बेटे को तैयार कर रही है और उसे झंडा पकड़ा रही है। पहले तो अनुपमा को ये देखकर खुशी होती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जाती है वही महिला पर जो कचरा सड़क पर फेंक देती है। तभी इधर पास ही सफाई कर्मी मौजूद होती है जो उसे डस्टबिन में कचरा डालने की सलाह देती है, लेकिन वो महिला उस सफाई कर्मी को ताना मारते हुए कह देती है कि सफाई करना तो सफाई कर्मियों का ही काम है। इधर अनुपमा ये सब सुनकर रुकती है और उस महिला को समझाने पहुंचती है। वो बताती है कि सफाई कर्मी दिन रात मेहनत करके शहर को साफ रखते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वो उस महिला को ये भी एहसास दिलाती है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का असली मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं है, बल्कि देश की सफाई और अनुशासन बनाए रखना भी है। फिर अनुपमा आगे कहती है कि बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करके दिखाते हैं। अगर आप ही कचरा फैलाओगी तो आपका बच्चा भी वही करेगा। फिर वो महिला पहले हैरान होती है, लेकिन ये देखकर चौंक भी जाती है कि उसका बेटा तुरंत आगे बढ़कर सारा कचरा उठाता हुआ नजर आता है और डस्टबिन में डाल देता है। इधर अनुपमा उस बच्चे को प्यार से शाबाशी देती है। फिर वो महिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनुपमा से माफी मांग लेती है। वहीं मौजूद सभी लोग अनुपमा को सल्यूट करते हैं और जय हिंद के नारे लगाते हैं। इधर अनुपमा बड़े ही गर्व से मुस्कुराती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सीन बदलता है और अब हम परी, राही और माही को देखते हैं। परी बड़ी ही उत्साहित होकर बताती है कि जसप्रीत ने राखी की तस्वीरें भेजी हैं। तीनों तस्वीरें देखते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन परी कहती है कि लंबे समय बाद सबने मिलकर त्योहार एंजॉय किया। तभी राही की नजर अनुपमा की एक तस्वीर पर ठहर जाती है। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है, तो परी तुरंत ये नोटिस करती है और राही को मजाक में पूछती है कि कहीं उसे अनुपमा को डांस रानियों के बीच खुश देखकर जलन तो नहीं हो रही है। तो राही तुरंत इनकार करती है और कहती है कि उसे अनुपमा और उसके नए परिवार की खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे सीन में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहां अनुपमा अंश और प्रार्थना की हल्दी की रस्म के लिए हल्दी तैयार कर रही होती है। तभी अचानक वो इमोशनल सी हो जाती है। तो भारती उसके पास आती है और पूछती है कि वो इतनी इमोशनल क्यों हो गई है। तो इस सवाल पर अनुपमा के जहन में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। उसे अपने बेटे समर की याद आने लगती है और वो भावुक होकर कहती है कि समर उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसके जाने के बाद जिंदगी से रंग जैसे गायब हो गए थे, लेकिन फिर अंश उसकी जिंदगी में आया और उसने उसके जीवन को नए रंग और नई रोशनी से भर दिया। ये कहते कहते अनुपमा की आंखें नम हो जाती है। इधर भारती अनुपमा की भावनाओं को समझती है और कहती है कि उसका परिवार वास्तव में बहुत अच्छा है। तो इस पर अनुपमा एक गहरी बात कहती है कि असल में कोई इंसान दिल से बुरा नहीं होता, हालात ही उन्हें बुरे बना देते हैं। फिर दोनों के बीच का ये पल बहुत भावुक और सच्चा नजर आता है। तभी भारती बातों का रुख बदलती है और कहती है कि उसे अचानक मुंबई के इंडिपेंडेंस डे की याद आ रही है। तो दोनों इस मौके की यादें और खुशियों को साझा करती हैं और माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन तुरंत बाद भारती एक गंभीर सवाल पूछती है अनुपमा से कि क्या किसी भी तरीके से प्रार्थना के माता पिता उसकी शादी में शामिल नहीं हो सकते। तो इस सवाल पर अनुपमा गहरी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना को अपने परिवार की याद सता रही होती है। उसका मन बड़ा ही बेचैन होता है कि उसके अपने ही उसके साथ नहीं है। तभी अनुपमा उसके पास आती है और उसे समझाती है कि उसे एक बार फिर अपने परिवार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रार्थना बेबस होकर कहती है कि वो अपने माता पिता को समझाना चाहती है कि अंश ही उसके लिए सही जीवन साथी है, लेकिन उसे यकीन है कि वे ये बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि कोशिश किए बिना हार मानना गलत है।
तो एक बार और प्रयास करना चाहिए। तो प्रार्थना अपनी पीड़ा जताते हुए अनुपमा से गुजारिश करती है कि वो उसके साथ कोठारी हाउस चले। तो ये सुनकर अनुपमा थोड़ी बेचैन हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वहां का माहौल आसान नहीं होगा उसके लिए। इधर दूसरे सीन में कोठारी हाउस पर माहौल और भी तनावपूर्ण होता है। गौतम पराग से कहता है कि अगर कोई काम हो तो वो बताए, लेकिन पराग सीधे सीधे कहता है कि गौतम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाए, क्योंकि उसे घर गए काफी समय हो गया है। इधर गौतम तुरंत समझ जाता है और कह देता है कि पराग असल में उसे इसलिए भेजना चाहता है ताकि वो शादी के दौरान कोई तमाशा ना करे। तो पराग बिना झिझक मान लेता है कि यही वजह है। तभी मोटीबा बड़े ही सख्ती से कहती है कि जमाई जी चाहें तो अपनी मर्जी से घर जा सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि परिवार प्रार्थना की शादी में शामिल नहीं होगा। अब प्रार्थना के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसी बीच अचानक प्रार्थना वहां पहुंच जाती है और उसके साथ होती है अनुपमा। जैसे ही दोनों कोठारी हाउस में कदम रखते हैं, पूरा परिवार चौंक जाता है। इधर प्रार्थना पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि सिर्फ कह देने भर से टूट जाए। उसकी आवाज में पीड़ा भी होती है और दृढ़ता भी। लेकिन माहौल शांत नहीं होता। ख्याति तुरंत ताना मारते हुए कहती है कि प्रार्थना इस बार भी अपनी वकील को साथ लेकर आई है। यहाँ इशारा अनुपमा की तरफ होता है। इधर आगे हम देखते हैं कि अनुपमा घर वालों के सामने खड़ी होकर साफ कहती हुई नजर आती है कि वो अब उनकी निंदा या तानों की परवाह नहीं करती। इस बार वो बस यही चाहती है कि सब लोग अपनी नाराजगी को किनारे रखकर अपनी बेटी प्रार्थना की तरफ ध्यान दे। इधर अनुपमा प्रार्थना को सहारा देती है और सभी को समझाती है कि रिश्ते हमेशा गुस्से से बड़े होते हैं। तभी अनुपमा सभी को प्रार्थना का बनाया हुआ शादी का कार्ड दिखाती है और परिवार का न्योता भी देती है। कार्ड देखकर पराग का दिल पसीजने लगता है और वो भावुक भी हो जाता है, लेकिन तभी प्रेम कार्ड अपने हाथ में ले लेता है। इसी दौरान राही सवाल उठाती है कि प्रार्थना घर अकेली क्यों नहीं आई और अनुपमा को क्यों साथ लेकर आई। तो इस पर अनुपमा इशारों में सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक बेटी अपने ही घर आने से क्यों डर गई थी। इधर प्रार्थना खुद को और रोक नहीं पाती और सबके सामने अपना दिल खोल देती है। वो कहती है कि उसकी मंशा सिर्फ झगड़े खत्म करने की है। वो मानती है कि कभी कभी गुस्से के पीछे भी प्यार ही छिपा होता है, और वो यकीन दिलाती है कि इस गुस्से के पीछे भी परिवार का स्नेह है। वो सबको कार्ड दिखाकर शादी में आने का आग्रह करती है और खासकर पराग से गुजारिश करती है कि जैसे उन्होंने बचपन में उसकी गलतियों को माफ किया, वैसे ही इस बार भी उसे माफ कर दें और बेटी की खुशी में शामिल हो जाएं। तो पराग का मन डगमगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी मोटीबा शक्ति से बीच में आ जाती है। वो साफ कहती हुई नजर आती हैं कि प्रार्थना ने तलाक लेकर खानदान की परंपरा तोड़ी है और ऐसी गलती कभी माफ नहीं की जा सकती। वो ये भी कहती है कि अगर भाई भाभी शादी में आ रहे हैं तो उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर प्रार्थना बेहद भावुक होकर कहती है कि भाई भाभी माता पिता की जगह कभी नहीं ले सकते। वो सबको समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटी की शादी में माँ बाप का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, लेकिन ख्याति ताना मारते हुए कहती है कि अगर प्रार्थना ने सच में उसे माँ जैसा माना होता तो वो अपना दुख किसी बाहर वालों को बताने की बजाय उसको बताती। तो प्रार्थना यहाँ अपनी सफाई देती है कि उसने कोशिश तो की थी, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। तो इस पर वहीं खड़ी अनुपमा ख्याति को समझाती है कि जब प्रार्थना शाह हाउस में रह रही थी तब वो खुद वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए ये मत समझाता है कि प्रार्थना उसे छोड़कर अनुपमा के पास आई थी। इधर प्रार्थना भी तड़पते हुए कहती है कि ख्याति अगर चाहती तो उसे रोक लेती, उसके पास आती और कहती कि सब ठीक कर देंगी, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। इस पर पूरा परिवार शर्मिंदा और चुप हो जाता है। इसके बाद अनुपमा सबके सामने सच उजागर करती है। वो बताती है कि प्रार्थना को अपनी पहली शादी में कभी सुख नहीं मिला। उसके पति ने उसके साथ अत्याचार किया, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सहती रही। अब जब वो आगे बढ़ना चाहती है और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है तो इसमें गलत ही क्या है। तभी इधर यह सुनकर पराग पलट कर सवाल करता है कि इसमें सही क्या है। क्या बेटी का माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना सही है? तभी अनुपमा भी शक्ति से जवाब देती है कि क्या बेटी की मर्जी पूछे बिना उसकी शादी एक दरिंदे से कर देना सही था। फिर वो सबको आईना दिखाती है कि जिस तरह रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में बेटी से राय ली जाती है, वैसे ही सबसे बड़ा फैसला होता है जीवन साथी चुनने का। क्यों उसकी राय के बिना लिया गया? क्या बेटी की जिंदगी और उसके फैसले की कोई अहमियत नहीं है? तो ये सवाल सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है और इसी गहन माहौल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।
तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मोटी बा बड़े ही गुस्से में अनुपमा पर ताना कसती है। वो कहती है कि जब तक अनुपमा जैसी औरतें आजादी का गलत फायदा उठाती रहेंगी तब तक लड़कियों को असली आजादी नहीं मिलेगी। फिर वो अनुपमा को उसके अतीत की याद दिलाते हुए कहती है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया, अनुज के साथ बिना शादी के रही और इतनी गलतियां की, लेकिन आज भी संघर्ष कर रही है। तो अनुपमा इस पर जवाब देती है कि फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। आगे वो अन्नू की रसोई में पहुंचती है और अपनी बेटी के नाम से बने बोर्ड को देखकर भावुक और खुश हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।